चैप्टर का नाम है लाइट एंड शेडो, रोशनी और परछाई, शेडो। अब देखिए, सन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे, ठीक है, बल्कि ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी सन ही कह सकते हैं। और अगर ऐसा सोचें, आज आप इमेजिन करें कि अगर सूरज ना निकले 1-2 दिन 3-4 दिन, मतलब अंधेरा ही अंधेरा होगा, फिर बिल्कुल सूरज निकले ही ना, या सूरज होता ही ना, तो क्या होता? आसमान में भी अंधेरा होता, हमारे चारों तरफ भी अंधेरा होता। अगर जो है बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सब नया इन्वेंशन हुआ होता इनका, तो फिर क्या होता? सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होता। अच्छा, सूरज आज जो निकलता है, दिन में तो निकलता है, हमें रोशनी दिखती है। रात में क्या होता है? सूरज की रोशनी चांद के ऊपर पड़ती है, चांद चमकता है। चांद की अपनी लाइट थोड़ी ना होती है, वो तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो चमकता है, शाइन करता है, उससे थोड़ा सा उजाला रहता है। स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, वो सूरज से भी बड़े हैं। स्टार्स यानी सितारे जो हैं, वो सूरज से भी बड़े हैं, है ना? तो वो बहुत दूर है, इसलिए बहुत छोटे दिखते हैं, सन से भी बहुत दूर है, ये याद रखिएगा। सूरज से अर्थ तक जो रोशनी आती है, कितनी देर में आती है? 8 मिनट 14 सेकंड में, 8 मिनट 14 सेकंड। और सूरज जो है अर्थ से बहुत दूर है, क्योंकि लाइट की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में, इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो सोचिए, 8 मिनट लग जाते हैं और 14 सेकंड भी लग जाते हैं लाइट को अर्थ तक आने में सूरज से। तो सूरज कितना दूर होगा? तो सितारे सोचिए उससे कई गुना दूर हैं और कई गुना बड़े हैं। सूरज दुनिया से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ, मतलब उतनी दुनिया है, उसके अंदर समा जाएंगे। चलिए, सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब लाइट के सोर्सेस। लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, इन्हीं को सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। अब जैसे कुछ सोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड या आर्टिफिशियल। मैन मेड और आर्टिफिशियल बात एक ही है। नेचुरल में सन है, स्टार्स है, ग्लो वॉर्म्स हैं, है ना, जुगनू वगैरह, फायरफ्लाइज, जुगनू वगैरह, जो मकड़े वाले कीड़े, ये सब नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल है, मैन मेड में आपको पता ही है, बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, टॉर्च हो गया, लेज़र हो गया, बर्निंग कैंडल हो गया, ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ल्यूमिनस, ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस कैन बी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जो अपने अंदर से लाइट निकालते हैं, एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और एग्जाम में आता भी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। जैसे सूरज हो गया, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, अपने अंदर से लाइट निकालता है। बल्ब हो गया, ये आर्टिफिशियल है, अब लेकिन लाइट निकालता है। कैंडल हो गया, फायर हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है। और ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ग्लो वॉर्म्स और सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कम इन दिस ग्रुप। ग्लो वॉर्म भी होते हैं, कुछ मछलियाँ भी टाइप की होती हैं जो लाइट निकालती हैं, करंट भी देती हैं, और कई तरह की होती हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव द लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे सूरज की लाइट को चांद रिफ्लेक्ट करता है, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सूरज की रोशनी रात में चांद पे पड़ती है तो वो चमकता है, तो ये नॉन ल्यूमिनस उसे कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी ना हो। दे आर विजिबल ड्यू टू द लाइट दे रिफ्लेक्ट। जैसे ये पेन रखा हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि मोबाइल से टॉर्च की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है और ये पेन हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ये बंद कर दें, बिल्कुल अंधेरा कर दें, तो ना ये पेन दिखेगा ना कुछ, क्योंकि ये पेन क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस हुआ। इसके ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, ठीक है। हमारे चारों तरफ की चीज़ें इसलिए दिख रही हैं, सब की सब नॉन ल्यूमिनस है। जो भी आपके घर में रखी चीज़ें जिसके अंदर से लाइट नहीं निकलती वो नॉन ल्यूमिनस है। वो चीज़ें जब भी दिखेंगी जब उनके ऊपर रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में नॉन ल्यूमिनस में मून भी आएगा। मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, इसलिए नॉन ल्यूमिनस। स्काई, ट्रीज, व्हीकल, बुक्स आर नॉन ल्यूमिनस। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो अपने अंदर से लाइट को आर पार जाने देते हैं। जैसे हमने ये मछली दिख रही है, ये ग्लास के अंदर एक क्लीन वाटर भी भरा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर रोशनी जा रही है तो हमें अंदर का दिख रहा है। अंदर मछली है, पत्ती है और ग्रेवल्स है और आर पार दिख रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार दिखाई दे। या इसको लैंग्वेज में, इंग्लिश में कहते हैं विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, पूरी तरह से लाइट पास करने दे अपने अंदर से, उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, कि उसके आर पार हम क्लियरली देख पाएँ। हवा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्लीन वाटर और क्लियर ग्लासेस, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें पार्शियल लाइट पास होती है, आधी लाइट पास होगी आधी नहीं होती, पीछे धुंधला धुंधला दिखेगा, इसीलिए इनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं,
ठीक है, मतलब सीन दिखाई देगा पार्शियली, आधा दिखाई देगा धुंधला। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर या मडी वाटर। फ्रॉस्टेड ग्लास, ये जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास से कहते हैं ये ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट हैं। एग्जाम्पल भी लिखने को आ सकता है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ओपेक्यू लिखते हैं, ओपेक पढ़ते हैं। ये इस दीवार हो गई, डोर हो गया, यह हैंड हो गया, किसी इंसान को, ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। पेन भी ओपेक है, इसके आर पार नहीं दिख रहा है, अगर ध्यान से देखें, जब हटाएंगे तो दिखेगा, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दीवार के पार क्या है, नहीं दिखता, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। जिसमें वुडन डोर, वुड, ब्रिक वॉल, मेटल, बुक, ये सारी चीज़ें हो गई। मेटल में आपके लोहा, तांबा, पीतल, गोल्ड सब आ जाता है। शेडो जब बनती है जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, शेडो कैन बी डिफाइंड एज डार्क पैच फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट, यानी रोकता है पाथ ऑफ लाइट। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोके तो शेडो बनती है। शेडो ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है, लाइट उसके थ्रू पास नहीं हो सकती, इसलिए। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कैन डू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, वो भी आपका थोड़ा थोड़ा शेडो बना सकते हैं, लेकिन शेडो भी उनकी धुंधली होगी, फेंट होगी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से तो डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द रीजन दैट डू नॉट फॉर्म एनी शेडो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई शेडो नहीं बनाएंगे, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट फेंटेड शेडो बनाएंगे, धुंधली धुंधली, FAINT, फेंट यानी धुंधली। ओपेक ऑब्जेक्ट जो है डार्क शेडो बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट था, देखिए डार्क शेडो बन रही है। उसके बाद देखिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है शेडो के लिए बनने के लिए। शेडो फॉर्मेशन में कंडीशन है कि ये होंगी तभी शेडो बनेगी। पहला सोर्स ऑफ लाइट, पहले लाइट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आर पर लाइट ना जा सके, और स्क्रीन या सरफेस होना चाहिए पीछे जिस पर शेडो बने, ठीक है, तभी शेडो बनेगी। वरना आप ये समझिए, आप ज़मीन पे चल रहे हैं, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, तो ज़मीन पे शेडो बन रही है, तो ज़मीन आपकी स्क्रीन हो गई और आप जो है ऑब्जेक्ट हो गया, सूरज जो है सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। क्या ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेडो, सोर्स ऑफ लाइट ज़रूरी है शेडो के लिए। शेडो हमेशा अपोजिट साइड बनती है सोर्स ऑफ लाइट के। सूरज इधर है तो रोशनी इधर बनने की, देखिए सूरज अगर इधर है तो रोशनी अगर इधर से आ रही है तो शेडो अपोजिट साइड, इसके अपोजिट डायरेक्शन बननी, ठीक है। और शेडो डार्क होती है और ब्लैक और ग्रे भी होती है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कलर चाहे जैसा भी हो, या तो डार्क बनेगी ब्लैक, या तो ब्लैक और ग्रे भी बन सकती है। शेडो का शेप जो है ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, छोटा ऑब्जेक्ट छोटी शेडो। जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, पीछे देखिए पेन की शेडो बन रही है, ये देखिए है ना, शेडो बनी, देखिए अब शेडो बड़ी होगी, अब शेडो पतली होगी, ठीक है। तो शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन की बुक स्क्रीन का काम कर रही है, और टॉर्च जो है सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रही है, और ये ऑब्जेक्ट है पेन। ए शेडो शोज ओनली द आउटलाइन एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, डज नॉट शो एनी अदर डिटेल। इसकी डिटेल तो दिखा नहीं रही शेडो में, देखिए खाली ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये दिख तो रहा नहीं, ब्लू कलर के पेन है और उसमें डिज़ाइन वैसा बना है, पूरा पूरा डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट, जैसे इतनी दूर पेंसिल है तो इतनी मोटी, अब देखिए शेडो मोटी होती है, इतना करीब ला रहे हैं लाइट के, इतनी मोटी है। फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेडो फॉर्म होती है। सोर्स ऑफ लाइट की वजह से शेडो बनती है। शेडो कैन नॉट बी फॉर्म इन डार्क रूम, अंधेरे में नहीं बनेगी, नाइट में नहीं बनेगी, अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो नहीं बनेगी। आप जानते हैं कि सन मेन सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे, अपनी पोजीशन वो चेंज करता है, इधर से इधर जाता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में डूबता है, ठीक है। इसलिए जब हम व्हेन वी स्टेप आउटसाइड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर हम खड़े होंगे, तो साइज ऑफ द शेडो आल्सो चेंज, साइज भी चेंज होगा, छोटी बड़ी शेडो होगी, क्योंकि चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन अक्रॉस द स्काई, दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ द सन अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। ये सन की पोजीशन में चेंज आता है, अर्थ का मूवमेंट अपनी एक्सिस पे, यूँ लट्टू की तरह अर्थ नाचती है तो एक दिन एक रात हो जाता है, और ऐसे नाचते हुए लंगड़ की तरह भी नाचती है तो रिवोल्यूशन होता है, एक साल हो जाता है। द लेंथ ऑफ द शेडो इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मॉर्निंग, ये क्वेश्चन आता है, शेडो की लेंथ मैक्सिमम कब होगी? मॉर्निंग सुबह के टाइम, एंड इवनिंग शाम के टाइम भी, ठीक है। और व्हेन मिडिल ऑफ द डे शेडो बिकम शॉर्टर, शॉर्टर कब होगी? जब दोपहर होगा, मिडिल ऑफ द डे, ठीक है। लंबी कब होगी? मॉर्निंग और इवनिंग में। छोटी कब होगी? मिडिल ऑफ द डे। देखिए दिख रहा है, अब ये मिडिल है, ये थोड़ा मॉर्निंग है, थोड़ी लंबी है, तो छोटी होती जा रही है, यहाँ पे आई then छोटी होगी, ठीक है। इसको फिल के कमेंट में आंसर बताइए। देखिए अब मूवमेंट ऑफ अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ रोटेशन भी शो करती है, जैसे लट्टू की तरह, पंखे की तरह भी नाचती है, और रिवोल्यूशन भी शो करती है, लंगड़ की तरह भी नाचती है। रोटेशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन सर्कुलर पाथ, इसको रोटेशन। जब एक बार रोटेट करती है यूँ करके, यूँ हुआ
तब 24 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे में 1 रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन नहीं। ये पेपर में आ सकता है। रोटेशन से क्या होता है? डे और नाइट होता है। रिवॉल्यूशन से क्या होता है? ईयर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन ड्यूरिंग द रोटेशन हैज़ डे, आधे पार्ट में दिन, आधे पार्ट में नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट, द साइड ऑफ द अर्थ दैट इज वाज इन डार्कनेस ग्रेजुअली कम टू फेस द सन। फिर जैसी रोटेट करती है तो जिधर अंधेरा था उधर उजाला होने लगता है, जिधर उधर उजाला था उधर अंधेरा होने लगता है। डार्क साइड है डे नाउ एंड डार्कनेस नाइट। इसलिए डे एंड नाइट वर एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन की वजह से सुबह शाम होती है। अब ये समझिए क्वेश्चन ये आ सकता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, जो साल का पूरा सबसे लंबा दिन जो होता है उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डे जो सबसे छोटा दिन होता है और वो विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। दोनों की डेट बताइए, किस मंथ में होता है, किस डेट पे होता है, और विंटर सोलिस्टिस जाड़े में किस मंथ में होता है, ठीक है, यह बताइए। बाकी रिवॉल्यूशन से क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सूरज की चारों तरफ नाचती है, इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन, अपने फिक्स पाथ पे, ठीक है, फिक्स रास्ते पे नाचती है। तो फिक्स पाथ जिसके चारों तरफ नाचती है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इस रास्ते को, गोले को ऑर्बिट कह रहे हैं, जिस रास्ते में नाच रही है। अर्थ 365 डेज 1/4 डेज लेती है। 365 1/4 डेज लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये 1/4 यानी कि 6 6 12 6 18 6 24, ठीक है। ये 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, 6 घंटे। 1/4 मतलब 6 घंटे, 24 घंटे बन जाते हैं 4 साल में। तो हर साल फरवरी में, हर चौथे साल फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, वरना 28 दिन रहते हैं, ठीक है। क्योंकि साल में खाली 365 दिन नहीं, 6 घंटे भी होते हैं, या 1/4 डेज कह लीजिए, ठीक है। इससे ये चीज़ समझ में आ गई, ये रिवोल्यूशन है। अब देखिए अर्थ अपनी तरफ यूँ यूँ नाच रही है यहाँ पे, तो एक दिन एक रात हो रहा है, फिर आगे भी बढ़ती जा रही है, यूँ यूँ करते करते आगे भी बढ़ती जा रही है, यूँ यूँ आगे भी बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे करते करते तो यहाँ पे से शुरू यहीं पे आ गई, तो 1 साल हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्लिप्स की बात करेंगे। एक्लिप्स माने होता है छिप जाना, ठीक है। एक्लिप्स जब होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के बीच में आ जाए। कोई हेवनली बॉडी, जैसे मून और प्लैनेट को हेवनली बॉडी कहते हैं, और भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं ऊपर स्पेस में। तो जब ये और 3 चीज़ें होती हैं, मून, अर्थ और सन, इन 3 चीज़ों से ही एक्लिप्स होता है ज़्यादातर। द अर्थ मूव्स इनटू द शेडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी, एक्लिप्स एज अ नेचुरल शेडो। मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ये क्वेश्चन आता है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून। अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ नाचती है। अर्थ सन के चारों तरफ नाचती है, और मून अर्थ के चारों तरफ नाचता है, ठीक है। ये देखिए, ये अर्थ है, मून इसके चारों तरफ नाच रहा है, और ये सन है, अर्थ इसके सन के चारों तरफ नाचती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए होता क्या है, क्या होता है इसी मूवमेंट के, ये कभी मूवमेंट कर रहा है ऐसे, ये कभी मूवमेंट कर रहा है ऐसे। तो इन मूवमेंट के दौरान क्या होता है, लाइट ऑफ द सन इज़ ब्लॉक्ड बाय ऑब्जेक्ट। जैसे कभी मून बीच में आ गया, अब सन की रोशनी अर्थ पे डायरेक्ट नहीं जा पा रही, मून बीच में आ रहा है। अब जो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आता है, तो स्क्रीन समझ लिया अर्थ हो गई। अब तो अर्थ पे क्या है, उसकी शेडो पड़ेगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सूरज छिप जाएगा, सूरज दिखाई नहीं देगा अर्थ पे से, इसके कहेंगे सोलर इक्लिप्स। जो छिपेगा, सूरज छिप रहा है ना इस केस में, तो सोलर माने सूरज, इक्लिप्स माने छुप गया, सोलर छुप गया, ठीक है। तो इक्लिप्स 2 तरह का होता है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर माने मून होता है, जब चांद छुप जाएगा तो ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, इफ़ द सन मून एंड अर्थ ऑल हैपन टू बी इन स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट में आज में आएंगे तीनों, मून जो है रास्ता रोक देगा सन का, है ना, अर्थ तक उसकी रोशनी नहीं जाएगी। इस फिनोमिना में कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, सोलर इक्लिप्स, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए होता है, मूवी करें लगातार, रुकेंगे नहीं। तो 3 तरह के सोलर इक्लिप्स देखिए, ये भी सोलर इक्लिप्स 3 तरह का होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एनुलर सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाई सन हो जाता है, सन कम्प्लीटली ब्लॉक बाई मून हो जाता है, मून के द्वारा सन पूरी तरह से छुप जाता है, और स्काई में अंधेरा हो जाता है, अंधेरे रात की तरह, दिन में भी रात हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, दिस हैपन्स व्हेन, जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तब हो जाता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन पूरी तरह से नहीं ब्लॉक होता है मून के द्वारा, कुछ उसका पोर्शन तब भी देखा जा सकता है। ये जब होता है जब सन, मून, अर्थ स्ट्रेट लाइन में ना हो। एनुलर सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, मून कवर द सन सेंटर, मून जो है सन का सेंटर पार्ट को कवर कर लेगा, सन को विजिबल रहने देगा किनारे किनारे, ठीक है। इससे रिंग ऑफ फायर बनता है मून के चारों तरफ,
ठीक है, ये पूरा फायर गोला बड़ा दिखेगा, सन फिर छोटा सा बॉल दिखेगा। जब होता है मून बहुत दूर हो अर्थ से और बहुत छोटा दिखे, तब ये होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, द टर्म ल्यूनर मीन्स रेफर्स टू मून। ल्यूनर माने मून होता है। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा करने पे अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के। जब अर्थ बीच में आ जाएगी सन और मून के, जब अर्थ बीच में आ गई सन और मून के बीच में, जब अर्थ आ जाएगी तब क्या हो रहा है, तब लूनर इक्लिप्स होता है। अर्थ ब्लॉक कर लेती है सनलाइट को और मून के ऊपर पहुंचने नहीं देती, तो अर्थ ओपेक ऑब्जेक्ट काम करेगी, मून जो है स्क्रीन का काम करेगा और ये सोर्स लाइट सोर्स का। तो इसकी वजह से इधर से रोशनी इस पर नहीं पड़ेगी, तो कुछ घंटों तक मून पे क्या हो जाएगा, फुल मून डे हो जाता है ना, फुल मून डे। और यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू आवर, थोड़ी देर तक, घंटों तक रहता है। ये 3 तरह का होता है, टोटल लूनर, पार्शियल और पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जब सन मून अपोजिट होते हैं अर्थ के और इंटायर मून इज़ विद इन अर्थ फुल शेडो, पूरे मून पे शेडो रहती है। ठीक है, टोटल लूनर इक्लिप्स में ऑब्जर्व होता है। हालांकि अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करती है, मून तक पहुंचने नहीं देती। सम सनलाइट स्टिल पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर कुछ लाइट पहुंचती है वहाँ पे, लेकिन वो स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है और मून को रेड कलर का दिखाती है। दिस द अकरेंस ऑफ टोटल लूनर इक्लिप्स इज़ रेयर। टोटल लूनर इक्लिप्स बहुत रेयरली होता है एंड इट इज़ सेफ टू ऑब्जर्व देम विद नेकेड आइज, और उसको आप देख भी सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, पार्शियल माने ही होता है आधा लूनर इक्लिप्स। अकर वन ओनली पार्ट ऑफ मून इज़ ब्लॉक्ड बाय अर्थ। जब मून का कुछ पार्ट को अर्थ ब्लॉक कर लेती है, ठीक है। व्हेन ए पोर्शन ऑफ मून इज इन अर्थ फुल शेडो, मून का पोर्शन पूरी अर्थ की शेडो में होगा। अदर पार्ट इन इट्स पार्शियल शेडो, आधा पार्ट पार्शियल शेडो, आधा आधा होगा। लूनर इक्लिप्स इस केस में होगा। पार्शियल लूनर इक्लिप्स द पार्ट ऑफ द मून अर्थ फुल शेडो अपीयर वेरी डार्क ऑन साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए इतना। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स जब होता है, जब मून पास हो रहा हो अर्थ के पार्शियल शेडो से। इस केस में अर्थ फुल शेडो डज नॉट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द मून, लेकिन अर्थ का पार्शियल शेडो कॉज द लूनर इक्लिप्स। अब इसको भरने की आप कोशिश करें और इसमें सही ऑप्शन क्या होगा और FIB सही क्या होगी कमेंट में बताएं।